देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ मॉडल्स। आपने मॉडल्स पढ़े भी हैं और मैंने आपको दिया भी है। जब 1 बाय 1 आप सारे मॉडल्स की प्रैक्टिस करेंगे, अब ये नॉर्मल प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर हम इसके बाद क्या है, मॉडल्स में बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बी। अगले वीडियो में हम इन सब के साथ बी लगा के बताएंगे आपको कि जैसे कि मे बी, कैन बी, कुड बी, मस्ट बी, माइट बी। लेकिन इसके पहले जो हमने पढ़ा इसकी एक बार प्रैक्टिस हो जाए। और मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस का मतलब आपके द्वारा हो। जब आप बोलोगे तो उसका एक अलग महत्व होता है, क्योंकि आपने खुद बोला है और आप जो चीज़ आपने बोली है वो अभी भूल नहीं सकते आप कभी, है ना। दैट इज़ वाई। तो चलो 1 बाय 1 बोलते हैं। सबसे पहले हमारा जो मॉडल है वो है कैन, दूसरा सॉरी मे, कैन, कुड। इस प्रकार से कंटिन्यूटी में बोलते जाओगे आप, ठीक है। तो जो भी है मे, कैन, कुड, शुड, मस्ट, माइट, वुड, जो भी है बोलते जाओगे इसमें बोलो। मे का प्रयोग परमिशन के लिए किया जाता है, जैसे मे आई कम इन और मे आई ड्रिंक वाटर, मे आई हेल्प यू, नीचे बनो कभी, मे आई कॉल यू नीचे करो लेटर, कैमरा। यस यस यस। मे आई आस्क अ क्वेश्चन, मे आई सिट दिस हेयर। ओके, ठीक है। इन्होंने मे का प्रयोग बोला, मे का। अब उसके बाद हम बात करते हैं कैन। कैन का प्रयोग, कैन का प्रयोग क्षमता बताने के लिए किया जाता है। कौन बताएगा कैन? चलो बोलो। कैन का प्रयोग क्षमता बताने के लिए किया जाता है, जो सकना या सकते के लिए लगता है। वेरी गुड। कैन आई ड्राइव कार, कैन आई नॉट ड्राइव कार, हम्म। कैन आई ड्राइव सॉरी आई कैन ड्राइव कार, आई कैन नॉट ड्राइव कार, कैन आई ड्राइव कार, कैन आई नॉट ड्राइव कार, वाई कैन आई ड्राइव कार, वाई आई कैन नॉट ड्राइव कार, गलत। वाई कांट आई ड्राइव कार? कान सेकेंड। ठीक है। तो अब ये इसकी हिंदी बता सकती हो? हाँ, मैं कार चला सकता हूँ, मैं कार नहीं चला सकता, क्या मैं कार चला सकता हूँ, क्या मैं कार नहीं चला सकता, इसके आगे फिर? क्या मैं कार चला सक नहीं, मैं कार क्यों चला सकता मैं हूँ। कार क्यों चला सकता हूँ, मैं कार क्यों नहीं चला सकता। ठीक है, तुमने जेंडर ही चेंज कर लिया। मैं कार चला सकता हूँ, चला सकती हूँ भी तो बोल सकते थे। कोई दिक्कत नहीं, वो तो सेंटेंस है, ठीक है। इंग्लिश। चलो इसके बाद हम बात कर रहे हैं कुड। ठीक है, कुड कौन एक्सप्लेन करेगा आप में से? कुड का यूज़ दो जगह होता है, एक रिक्वेस्ट के लिए, एक रिग्रेशन के लिए। हम्म। रिग्रेशन के लिए फॉर एग्जांपल आई कुड नॉट प्ले, आई कुड नॉट कम, आई कुड नॉट गो, आई कुड नॉट हेल्प यू, आई कुड नॉट सेव यू, आई कुड नॉट फॉरगेट यू। और रिक्वेस्ट के लिए जैसे हम्म। रिक्वेस्ट के लिए? कुड यू हेल्प मी, कुड यू ओपन द डोर, कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक। शुड को कौन एक्सप्लेन करने वाला है? आप। ठीक। शुड का प्रयोग चाहिए के लिए होता है। हाँ, पहले ये बोलो। आई शुड रीड, आई शुड नॉट रीड, आई शुड रीड, नहीं, शुड आई रीड। शुड आई रीड, शुड आई नॉट रीड, वाई शुड आई रीड, वाई शुड आई नॉट रीड। यस, अब हिंदी बोल के बताइए। मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे मुझे पढ़ना नहीं चाहिए, हम्म। क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, हम्म। क्या मुझे क्यों पढ़ना मुझे चाहिए? क्यों पढ़ना चाहिए, मुझे क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, बैठो। यस। इसके बाद, इसके बाद जो है प्रयोग, वुड का प्रयोग तुम बताओगे, बताओ। सर वुड का प्रयोग अपन पसंद के लिए, चॉइस के लिए करते हैं। जैसे सर वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी विद मी। सर क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू डांस विद मी, वुड यू लाइक टू ड्राइव कार, वुड यू लाइक टू ईट फूड, वुड यू लाइक टू गो मार्केट, वुड यू लाइक टू प्ले अ गेम। सर ऐसे चॉइस के लिए होता है वुड का वेरी गुड। प्रयोग। तो वुड का प्रयोग कहाँ? चॉइस के लिए करते हैं, जी। ठीक है। बाकी और वुड के जो और ज़्यादा यूज़ हैं, बृहद यूज़ कहना चाहिए वुड का, वो हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। चलो आगे आते हैं। फिर माइट। माइट को कौन एक्सप्लेन करेगा? माइट। माइट पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, सच एस ही माइट कम, ही हम्म। माइट गो, ही माइट रन, ही माइट डांस, ही माइट टेक कॉफी। हम्म। हो सकता है वह कॉफ़ी पी ले, हो सकता है वह डांस करे, शायद वह डांस करे, शायद वह आए। तो माइट का प्रयोग हो गया, ठीक है। माइट का प्रयोग एक जगह और करते हैं, परमिशन के लिए। जब हम श्योर नहीं होते कि हमें परमिशन मिलेगी या नहीं, तो हम बोल देते हैं माइट आई गो सर, माइट आई कम इन सर। चलो इसके बाद आता है हमारा मस्ट। मस्ट का प्रयोग कौन करेगा? मस्ट कौन करेगा? मस्ट का प्रयोग कोई? मस्ट का प्रयोग होता है जरूर करना चाहिए के लिए। हाँ। जैसे कि मस्ट आई गो, मस्ट आई ईटिंग, मस्ट आई हेल्पिंग, मस्ट आई रीडिंग। तो इसका मतलब तो ये हो गया, क्या मुझे पढ़ना ही चाहिए, क्या मुझे जाना ही चाहिए, ये हो हाँ। गया। लेकिन दूसरों को सुझाव दो, तब मस्ट का कैसा प्रयोग? मस्ट बोलो फिर से। यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हम्म। यू मस्ट गो, हम्म। यू मस्ट रीड, यू मस्ट हेल्प मी।
विल का प्रयोग हम फ्यूचर के लिए करते हैं, जैसे यू विल कम टुमारो, यू वॉन्ट कम टुमारो, विल यू कम टुमारो, वॉन्ट यू कम टुमारो, वाई विल यू कम टुमारो, वाई वॉन्ट यू कम टुमारो। ठीक, समझ में आया। बिल का प्रयोग हम फ्यूचर की एक्शन के लिए करते हैं। चलो भाई, बिल के बाद आता है आपका सेल। सेल का प्रयोग कौन करने वाला है? ये करेंगी। गिव हर टू। शैल का यूज फ्यूचर के लिए होता है। शैल का यूज आई और वी के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, शैल आई गो, शैल आई कम, शैल वी गो आउटसाइड, शैल आई ड्राइव अ कार। गुड, ठीक है। सेल के बाद सेल का प्रयोग फ्यूचर एक्शन के लिए हुआ है, सहयोग और पूछने के लिए। नीड, नीड कौन एक्सप्लेन करेगा? इनको दे दो, ये एक्सप्लेन करेंगे। नीड सर नीड जरूरत के लिए होता है, जैसे आई नीड कार, आई नीड फोन, आई नीड टू क्यों नहीं लगेगा? टू लगेगा तो एक्शन लगाना पड़ेगा। आई नीड टू टॉक विथ यू, आई नीड कार, आई नीड बस, आई नीड प्लेन, आई नीड चेयर, आई नीड फोन, आई नीड ट्राइपॉड। सर मतलब नीड जरूरत के लिए होता है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत के लिए नीड लगता है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आते हैं हम ऑट टू। सर यूज टू अपनी पुरानी आदतों के लिए होता है, जैसे आई यूज टू गो मार्केट, आई यूज टू ईट मोमोज, आई यूज टू गो स्कूल, आई यूज टू प्लेइंग गेम, आई यूज टू गोइंग कॉलेज। मतलब सर पुरानी आदतों के लिए होता है यूज टू का प्रयोग। ठीक, चलो देखिए क्या रहता है। यूज टू का प्रयोग दो प्रकार से होता है। पहला तो ये बता दिया, दूसरा यूज टू जो है उसका प्रयोग वहाँ होता है जैसे आई एम यूज टू स्पीकिंग। यहाँ जो है इसका मतलब हो जाता है मैं बोलने का आदी हूँ, लेकिन मैंने क्या लगा? आई एम लगाया है तो मैंने टू के बाद ING लगा दिया। मैंने बोल दिया आई एम यूज टू स्पीकिंग। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार के पूछे जाते हैं। आपकी जनरल क्लास में तो आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था। आई यूज टू डांस, मैं डांस किया करता था, सिंपली। लेकिन आई एम यूज टू डांसिंग कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि मैं डांसिंग का आदी हूँ, ये हो जाए। आदी हूँ मतलब हैबिचुअल हूँ, शौक है, ठीक है, मतलब अभ्यासी हूँ कुल मिला के। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑट टू, जहाँ नैतिक मूल्यों की बात होती है। ऑट टू कौन एक्सप्लेन करेगा? आप करेंगे, ठीक है। और टू का मतलब होता है नैतिक मूल्य, नियमों के लिए। और टू मतलब ऑट टू का मतलब तो होता है चाहिए, लेकिन इसका प्रयोग करते हैं नैतिक मूल्यों के लिए, क्योंकि चाहिए के लिए हमारे पास ऑलरेडी दो चीज़ें पहले से हैं, एक है शुड, एक है मस्ट। अब ऑट टू भी चाहिए के लिए हो रहा है, तो कैसा चाहिए? नैतिक मूल्य वाला। तो इसके एग्जाम्पल्स बताइए। You ought to respected your parents. You ought to respected your doctor. You respected रिस्पेक्टेड नहीं, रिस्पेक्ट। you. यू ऑट टू रिस्पेक्ट। You ought to respect your parents. You ought to respect it. इसको बोल दो, You यू are- ऑट टू रिस्पेक्ट योर सिस्टर, Yes, sir. यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर ब्रदर। तुम्हें अपने भाइयों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। yes? You ought to respected your brother. You ought to respected. रिस्पेक्टेड नहीं, रिस्पेक्ट। ओके, Yes, sir. You चलो। ought to respect your sister. ठीक, इनफ, सफिशिएंट है। ऑट टू समझ में आ गया। उसके बाद बचता है डेयर। डेयर कौन बोलेगा? डेयर, चलो इनको दो, मानसी, रिमझिम। डेयर टू का प्रयोग साहस के लिए किया जाता है, जैसे डेयर यू टू प्ले, डेयर यू टू गो, डेयर यू टू कम, डेयर यू टू टॉक टू मी, डेयर यू टू स्पीक इंग्लिश। ठीक, इन्होंने बोला क्या तुम में आने का साहस है? डेयर यू टू कम, डेयर यू टू गो, क्या तुम में जाने का साहस है? डेयर यू टू प्ले, क्या तुम में खेलने का साहस है? तो डेयर का प्रयोग वैसे करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग। सो आई होप दैट you will not forget these models we have completed now. You revise these models again and again at home, because you have spoken by your own voice, by your own tone. आपने खुद अपनी आवाज़ में, अपने खुद अपने वॉइस में बोला है, तो मुझे उम्मीद है अब आप भूलोगे नहीं.